जय श्री राम मित्रों। जब गीता कहती है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तो फिर गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद दान पुण्य की बैसाखी क्यों थमा देता है? आइए जानते हैं चिता की राख और आत्मा के बीच भटकते उस यात्री का वैज्ञानिक सच। शरीर धरती में मिल जाता है और आत्मा को किसी वस्तु की प्यास नहीं होती। फिर मृत्यु के बाद किया गया आपका दान पुण्य आखिर जाता किसके खाते में है? इस कॉस्मिक वाईफाई के पीछे छिपे ऋषियों के विज्ञान को देखकर दंग रह जाएंगे। एक ऐसी युद्ध भूमि जहाँ शांति में भी मौत की चीख पुकार सुनाई दे, वहाँ गांडीव की टंकार के बीच श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका। कृष्ण कहते हैं, इस जलती चिता के बीच जो भी है उसे आग छू भी नहीं सकती। वह अजर, अमर और अविनाशी है। लेकिन ठीक दूसरी ही तरफ एक व्यक्ति गरुड़ पुराण हाथ में लिए कहता है, हे जीव, यदि तेरे पुत्र ने तेरे लिए कपड़े नहीं दान किए तो तेरे पैर यमपथ के उस कठोर मार्ग पर छिल जाएंगे। यदि तेरे नाम का जलपात्र दान नहीं हुआ तो यमपथ के कठोर मार्ग पर तू प्यास से तड़प उठेगा। अब सोचने की बात ये है कि एक तरफ ईश्वर कह रहे हैं कि आत्मा को कोई कष्ट छू भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ हमारे ही शास्त्र चीख चीख कर मृत्यु के बाद की भूख और प्यास का वर्णन कर रहे हैं। क्या कृष्ण झूठ बोल रहे हैं या गरुड़ पुराण लिखने वाले ऋषि वेद व्यास हमें डरा रहे हैं? अगर आत्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं तो आपका किया हुआ दान पुण्य आखिर जाता किसके खाते में है? अब आइए जीवन के पार मृत्यु के बाद के सच को हम वेदांत के सूक्ष्म अंतर्मन और आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों से देखने वाले हैं। उस सफर पर चलने वाले हैं जहां वैज्ञानिकों की वाणी और ऋषियों के मंत्र एक सुर में बोलेंगे। इस रहस्य की पहली गांठ तब खुलती है जब हम मानव शरीर के 3 परतों को समझते हैं। हम जिसे शीशे में देखते हैं वो हम है ही नहीं, वो तो केवल एक बाहरी लिफाफा है। हमारे अंदर 3 समानांतर संसार चलते हैं। पहला स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी 5 तत्वों से बना होता है, मिट्टी, पानी, आग, वायु और आकाश, जो मृत्यु पर अग्नि को समर्पित हो जाता है। दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी सब्टल बॉडी, यह 17 तत्वों मन, बुद्धि, 5 प्राण और 10 इंद्रियों की ऊर्जा से बना है। मृत्यु के बाद यही यात्रा करता है और कष्ट या सुख का अनुभव करता है। सूक्ष्म शरीर कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि इसी में ही सारे चक्र और ऊर्जा का वास होता है। इसी कारण से हम प्राणायाम व योग ऊर्जा को ऊपर खींचने के लिए करते हैं। तीसरा कारण शरीर यानी कैजुअल बॉडी, यह सूक्ष्म शरीर से भी गहरा ब्लैक बॉक्स है। जीवन भर आपने जो भी सोचा, जैसे कर्म किए, वह सब एक सूक्ष्म तरंग के रूप में इसी कारण शरीर में स्टोर हो जाता है। जब मृत्यु की बिजली कड़कती है तब आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर रूपी स्पेस सूट को पहनकर पुराने स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी को छोड़कर अंतरिक्ष में छलांग लगा देती है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आत्मा को कष्ट या सुख होता कैसे है? वह तो अजर, अमर और अविनाशी है। तो अब आइए न्यूरोलॉजी के टर्म फैंटम लिम्ब सिंड्रोम से इसे समझते हैं। यहाँ एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक मोड आता है जिसे आधुनिक न्यूरोलॉजी में फैंटम लिम्ब सिंड्रोम भी कहते हैं। जब किसी सैनिक का पैर युद्ध में कट जाता है तब भी कई महीनों तक उसे बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसा महसूस होता है कि उसका पैर वही है। उस कटे हुए पैर की उंगलियों में खुजली महसूस होती है, उसमें दर्द होता है, जबकि फिजिकल रूप से उसका पैर वहाँ है ही नहीं। दिमाग में बनी वो पैर की छवि इतनी गहरी होती है कि कटे पैर को भी दर्द का आभास करा देती है। ठीक यही मनुष्य के मरने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर के मन के साथ होता है। उसके सूक्ष्म शरीर के मन को कष्ट होता है। याद रहे, सूक्ष्म शरीर के मन को कष्ट होता है, आत्मा को नहीं। 60-70 साल तक एक शरीर में रहकर हमारे मन को सुबह चाय, धूप में छाता और ठंड में कंबल की आदत लग जाती है। स्थूल शरीर नष्ट होने के बाद भी वह इन सब चीजों की डिमांड करता है। उसके पास पेट नहीं है मगर भूख लगती है। उसके पास गला नहीं है लेकिन प्यास की तड़प उठती है। उसके पास चमड़ी नहीं है लेकिन यमपथ के मार्ग पर उसके पैर वैसे ही छिलते हैं जैसे कोई उसे जलते हुए कोयलों के ऊपर चला रहा। जब आप गद्दे पर सो रहे होते हैं और सपने में किसी रेगिस्तान में भटक जाते हैं और प्यास से तड़प रहे होते हैं, लेकिन क्या आपका भौतिक शरीर रेगिस्तान में होता है? नहीं।
लेकिन उस समय जो भयानक प्यास आपके सूक्ष्म मन ने सपने में महसूस करी, क्या वो असली प्यास से कम होती है? बिल्कुल नहीं। मृत्यु के बाद की अवस्था वैसी ही है, एक दीर्घ दुख स्वप्न, यानी कि लॉन्ग नाइटमेयर, जिसमें इंसान अपने ही गंदे विचारों और कर्मों के रेगिस्तान में भटक रहा होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो मान लिया मृत जीव को मानसिक भूख प्यास का भ्रम होता है, पर हमारे किए हुए दान से उस सूक्ष्म शरीर की प्यास कैसे बुझ सकती है? वो तो किसी गरीब या फिर पंडित जी के घर में चला जाता है। तो यहाँ काम करता है ब्रह्मांड का सबसे अचूक लॉ ऑफ एनर्जी रेजोनेंस। शास्त्रों के वैज्ञानिक पक्ष को समझिए। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका अपने परिवार से जन्मों का एक जेनेटिक और आत्मिक संबंध होता है। वैज्ञानिकी भाषा में कहें तो क्वांटम एंटेंगलमेंट होती है। यह क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत रहस्यमय घटना है। जब दो कण या फिर कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आपस में बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, तब एक पार्टिकल में होने वाला बदलाव दूसरे को तुरंत प्रभावित कर देता है, फिर चाहे वो दोनों दुनिया के किसी भी कोने में हो या फिर उनके बीच में कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तो जब जीवित परिवार के सदस्य अपने मृत प्रियजन के प्रति अगाध श्रद्धा से भरकर किसी भूखे को खिलाते हैं या किसी गरीब को वस्त्र दान करते हैं, तो उस क्षण देने वाले के हृदय में एक परम सात्विक उच्च आवृत्ति की ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है, जो मृत व्यक्ति के अंतरिक्ष के अंधकार में भटकते सूक्ष्म शरीर को लॉ ऑफ एनर्जी रेजोनेंस की सहायता से मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कैसे सूक्ष्म शरीर के सारे कर्मों का हिसाब होने के बाद उसका दोबारा जन्म कैसे होता है। जय श्री राम।